भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। कोविड-19 को लेकर बीबीसी की रिपोर्ट, भारत के हर व्यक्ति का जीवन दांव पर लगा है। सामुदायिक संक्रमण फैल चुका है। आखिर क्या छुपा रही है सरकार? सागर सैनिक न्यूज बुलेटिन में आज यह रिपोर्ट जानने से पहले सागर संभाग के समाचार। सागर में कोरोना को लेकर मंगलवार को बड़ी खबर सामने आई। इसमें कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ उनके रीडर सहित 3 अन्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। पूर्व में रीडर शाखा का ही एक कर्मचारी जो खुरई से अप डाउन करता है, वे पॉजिटिव आया था। उसी से इनको संक्रमण लगने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार को बीएमसी, जिला अस्पताल व इंदौर की निजी लैब से कुल 12 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सागर कलेक्ट्रेट के 4 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने व जन सुनवाई में मंगलवार को लोगों की ज्यादा भीड़ होने के कारण कलेक्टर दीपक सिंह ने अब जिले भर से आने वाले लोगों के आवेदन जन सुनवाई पेटी में डालने के आदेश दिए हैं। सागर शहर के कुछ आधार कार्ड बनाने वाले केंद्रों में लोगों की भीड़ होने के कारण सिटी मजिस्ट्रेट पवन बारिया ने टोकन जारी कर कार्ड बनवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक सेवा प्रबंधक अभिनव जैन को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि टोकन के आधार पर ही आधार कार्ड बनाने व संशोधन का कार्य किया जाए। सागर जिले की मालतौन जनपद पंचायत में पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मालतौन एसडीएम मनोज चौरसिया ने बताया कि कुल 190 प्रवासी मजदूरों ने रोजगार के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनकी संपूर्ण जानकारी जिले से आई कंपनियों को दे दी गई है। इन मजदूरों को कंपनियों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बरौदी आकलान उत्तर वन मंडल सागर के मालतौन वन परिक्षेत्र में मंगलवार को करीब 60 हेक्टेयर जमीन को रसूखदारों के कब्जे से मुक्त करा लिया गया। पिछले कुछ वर्षों से वन विभाग की इस जमीन पर रसूखदारों ने अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण कर कब्जा जमा रखा था। मंगलवार को वन विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अमले ने मिलकर संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही की। ग्राम मडावन गौरी के पास करीब 50 से 60 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान पहले तो पूरी जगह को छावनी में तब्दील किया गया, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बीना, अगर सरकार ने बीना को जिला बनाने का आश्वासन नहीं दिया तो युवक कांग्रेस गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। यह बात मंगलवार को एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस युवक उपाध्यक्ष प्रशांत पाराशर ने कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में बागली को जिला बनाने का प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले निवाड़ी को जिला बनाया गया, जबकि बीना हर तरह से जिले की दौड़ में पहले नंबर पर है। बीना लापरवाही से एलपीजी गैस का टैंकर चलाते हुए 2 लड़कों को रौंदने वाले आरोपित टैंकर चालक के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बीना कुत्ता भौंकने के विवाद पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर सागर रेफर किया गया है। पुलिस ने एक पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी कमल सिंह ठाकुर ने बताया कि बम्होरी केला गांव में सोमवार सुबह कुत्ते भौंकने पर जगदीश पिता कन्हैयालाल बबेले और दयाराम पिता छुट्टे कुशवाहा के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी विवाद के चलते सोमवार रात करीब 8 बजे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के गुजर माहूना गांव में मंगलवार को नवदंपति ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों की शादी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान गांव में ही हुई थी। अभी फांसी लगाए जाने का कारण अज्ञात है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है। राहतगढ़ थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि मंगलवार को सुबह पहले करीब 11 बजे पति 22 वर्षीय जगदीश पिता टीकाराम आदिवासी ने फांसी लगाई। उसके कुछ देर बाद बाजू वाले कमरे में उसकी पत्नी 20 वर्षीय गौराबाई ने फांसी लगा ली। श्री सिंह ने बताया कि पति व पत्नी एक ही गांव के रहने वाले हैं। 3 महीने पहले ही लॉकडाउन के दौरान इनकी शादी हुई थी।
सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला PTAs सागर में 30 व 31 जुलाई को मानव तस्करी नवीनतम चुनौतियां विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मप्र के सभी जिलों से प्रधान आरक्षक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभिषेक बुंदेला ने बताया कि इस वेबिनार में राष्ट्रीय स्तर के व्याख्याता व्याख्यान देंगे। सागर मंगलवार शाम करीब 6 बजे गोपालगंज थाना अंतर्गत अमूल रेस्टोरेंट के सामने आपसी विवाद में 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक की जांघ में जख्म है, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गोपालगंज पुलिस के मुताबिक अमूल रेस्टोरेंट के सामने युवक खड़े थे, तभी किसी बात को लेकर नाचनदास की गली के पास रहने वाले आशुतोष के श्रवानी का सदर निवासी राहुल टुटेजा व रविवार के साथ कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि राहुल टुटेजा व रविवार ने आशुतोष पर चाकू से हमला कर दिया। आशुतोष की जांघ में जख्म का निशान है, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं हमले के बाद दोनों आरोपित मौके से भाग गए। छतरपुर बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जारी तेल के कारोबारी पर मंगलवार को पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान तेल व्यापारी के गोदाम को सील कर दिया गया और तेल से लदे एक वाहन को जब्त कर लिया गया है। शहर में लॉकडाउन के दौरान कुछ व्यापारी नकली तेल को ब्रांडेड कंपनी के मिलते जुलते नामों के रैपर में पैक करके बेच रहे हैं। इस बारे में पक्की खबर मिलने पर मंगलवार को दोपहर में सिटी कोतवाली पुलिस ने गला मंडी के पास सरानी दरवाजा के बाहर व्यापारी मनीष अग्रवाल के गोदाम पर छापा मारा है। उस समय मौके पर लोडर वाहन तेल के कई डिब्बे लादकर बिजावर के नंदू विश्वारी के यहां जाने के लिए तैयार खड़ा था। गोदाम को सील करके वाहन को जब्त कर लिया गया है। बताया गया है कि यह तेल नकली है, जो कई ब्रांडेड कंपनी की तरह पैक किया गया है। दमोह जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और शहरी व ग्रामीण क्षेत्र लगातार कंटेनमेंट जोन में तब्दील होते जा रहे हैं। मंगलवार को सागर BMC से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें करीब 20 मरीजों के पॉजिटिव होने की बात सामने आई। मरीजों की संख्या 183 पहुंच गई। पिछले एक सप्ताह के अंदर करीब 70 मरीज पॉजिटिव निकल चुके हैं। अब कोविड-19 बेधड़क फैल रहा। मोदी सरकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन को क्यों नकार रही है? नाकामी जाहिर करने से बच रही है सरकार। BBC न्यूज में बताया गया है कि सरकार ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की परिभाषा तय नहीं की। WHO की गाइडलाइंस कहती हैं, अगर बड़े पैमाने पर संक्रमितों की कड़ियों को जोड़ा नहीं जा पा रहा हो तो इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता चलता है। एक सर्पस का कहना है कि इस तरह के कई मामले हैं। इससे साबित होता है कि भारत में कोरोना वायरस सामुदायिक फैलाव की शक्ल ले चुका है। लेकिन सरकार यह मानने से इनकार कर रही है कि देश कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि इस शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और हर देश अपनी स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से इसे तय कर रहा है। अब तक केरल और बंगाल ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मान लिया है कि उनके यहाँ कोरोना का सामुदायिक विस्तार हो चुका है। लेकिन इस मामले में वैश्विक समझ आसान है। जब बड़े पैमाने पर मामलों में यह पता न चल सके कि संक्रमण का जरिया क्या है तो इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन माना जाना चाहिए। WHO की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं, अगर बड़े पैमाने पर संक्रमितों की कड़ियों को जोड़ा नहीं जा पा रहा हो तो इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता चलता है। संक्रमण की दर में तेज इजाफा इस ओर इशारा कर रहा। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार के मुताबिक निश्चित तौर पर भारत में ऐसा हो रहा है। उनका कहना है कि अस्पतालों में अब ऐसे काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं जिनके संक्रमण का जरिया पता नहीं लगाया जा सकता है। वह कहते हैं कि मामलों की बढ़ती संख्या इस चीज की पुष्टि कर रही है। इस बीमारी से भारत में अब तक 12 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं और करीब 29,000 मौतें हो चुकी हैं। डॉक्टर कुमार कहते हैं, ये आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक के बाद एक राज्यों में संक्रमण की दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है उसे आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के एक बड़े डॉक्टर ने हाल में ही माना था कि भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में पहुंच गया है, लेकिन
आईएमए 2 दिन बाद इस बयान से पीछे हट गया। आईएमए ने कहा कि यह डॉक्टर की निजी राय हो सकती है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील का कहना है कि सरकार को डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की बात सुननी चाहिए और साक्ष्यों को स्वीकार करना चाहिए। वायरस के शहरी इलाकों से आगे जाने की आशंका नहीं थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वायरस 1 महीने पहले के मुकाबले ज्यादा फैल चुका है। आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में और शहरी घने बसे इलाकों से बाहर निकलकर दूसरी जगहों से भी बड़े पैमाने पर अब संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से कई राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि ये अभी तक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने और टेस्टिंग करने पर ज्यादा जोर दे रहे थे। लेकिन इन्होंने वायरस के स्थानीय फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। कई राज्यों के पास इतने साधन भी नहीं हैं जिनसे वे अपने यहाँ आने वाले हर शख्स को ट्रेस कर सकें और उसकी टेस्टिंग कर सकें। डॉक्टर जमील कहते हैं कि इस तरह की सोच रही है कि वायरस बड़े शहरों और कुछ खास हॉटस्पॉट राज्यों में ही रोक लिया जाएगा और यह देश के दूसरे हिस्सों में नहीं पहुंच पाएगा। वह कहते हैं, ऐसा नहीं हुआ और अब कोविड-19 बेधड़क फैल रहा है। वायरस तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और इस ट्रांसमिशन की चेन का पता लगाना मुश्किल भरा हो गया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कई हफ्ते लगे। डॉक्टर जमील बताते हैं कि सरकार के खुद के सर्वे से यह जाहिर हो रहा है कि संक्रमितों में से 40% रेस्पोंडेंट्स को यह पता ही नहीं चला कि उन्हें कहां से यह बीमारी हुई है। वह कहते हैं, हमारे पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यह कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सब रातों रात नहीं हुआ है। इनका कहना है कि ऐसा कई हफ्तों में हुआ है क्योंकि सरकार लगातार इसे नकारती रही है। डॉक्टर कुमार का कहना है, महामारी के शुरुआती चरणों में ही स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन नजर आने लगा था, लेकिन अब यह पूरे देश में फैल चुका है। अब यह सबके सामने मौजूद है। सरकार इस जाहिर सी चीज को मानना क्यों नहीं चाहती है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि वे केवल इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि सरकार इस मसले पर ज्यादा बोल नहीं रही है। साथ ही सरकार ने अपने रुख को साबित करने के लिए कोई आधिकारिक परिभाषा भी नहीं जारी की है। नाकामी जाहिर करने से बच रही है सरकार। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को न मानने की एक वजह यह हो सकती है कि सरकार इसे अपनी नीतियों के फेल होने के तौर पर देखती हो। डॉक्टर जमील कहते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वे कहते हैं कि यह चीज डेटा के साथ पुख्ता होनी चाहिए और वैज्ञानिक रूप से सामने आने वाली चीजों को स्वीकार किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे नकारने से और दबाव बढ़ेगा और इससे एक गैर जरूरी बहस शुरू हो जाएगी। सरकार के साथ काम कर चुके एक प्रमुख महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर ललित कांत कहते हैं कि यह तर्क अब बेमानी है। वे कहते हैं, हमें अपनी स्ट्रेटजी को ज्यादा सुधारने की जरूरत है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं या नहीं। वे कहते हैं, संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है और यही कड़वा सच है। फिलहाल नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहती सरकार, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन को स्वीकार कर लेने से एक बड़े नीतिगत बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। WHO का कहना है कि बड़े पैमाने पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के माहौल में हर केस को पहचाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन करने जैसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी बजाय WHO सलाह देता है कि देशों को डेटा के जरिए वायरस के भौगोलिक फैलाव को देखना चाहिए और उसी हिसाब से हेल्थ केयर सुविधाओं की तैनाती करनी चाहिए। डॉक्टर कांत का कहना है कि हो सकता है कि सरकार शायद इस वक्त नीतियों में कोई बड़ा बदलाव न चाहती हो। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों को टेस्टिंग को बढ़ाने और ट्रेसिंग की व्यवस्थाएं स्थापित करने में इतने महीनों का वक्त लगा है। दूसरी चुनौती यह है कि महामारी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग चरणों में है, जिससे पूरी नीति में बदलाव करना मुश्किल है। कांत कहते हैं, इसके बावजूद लगातार इनकार करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वे कहते हैं कि लोगों को जानने का अधिकार है और सरकार को पारदर्शी होना चाहिए। बुरहानपुर के एसपी कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटाइन। मंगलवार को एसपी राहुल कुमार लोढ़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोमवार को ही एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की थी।
संक्रमित होने पर स्वास्थ्य विभाग ने एसपी को होम क्वारंटाइन कर दिया। परिवार और सुरक्षा में लगे जवानों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि एसपी बॉर्डर में स्थित चौकी, सभी थाने और अस्पताल स्थित चौकी में लगातार दौरा कर रहे थे। संभवतः इसी दौरान वे संक्रमित के संपर्क में आए होंगे। निकली 282 पदों के लिए जेल प्रहरी की भर्ती, 10 अगस्त तक मांगे आवेदन। जेल मुख्यालय ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा कराने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद पीबी ने जेल प्रहरी परीक्षा 2020 के लिए आवेदन जमा करने की सूचना सोमवार को जारी कर दी है। यह भर्ती 282 पदों के लिए की जा रही है। इसमें से 56 पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। जेल प्रहरी के लिए अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए 33 वर्ष और अनारक्षित वर्ग महिला की आयु 38 वर्ष तय है। फूड पॉइजनिंग से नहीं, जहर से हुई थी बैतूल के जज और उनके बेटे की मौत। पूरे परिवार को खत्म करने साजिश की थी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला न्यायालय के एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत जहर से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है। फिलहाल ये पता नहीं चला है कि जहर कौन सा था, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिसने भी आटे में जहर मिलाकर दिया, उसकी योजना पूरे परिवार को खत्म करने की थी। किस्मत से एडीजे की पत्नी ने उस दिन रोटी नहीं खाई और छोटे बेटे को 2 रोटी खाने के बाद उल्टी हो गई, इसलिए वे बच गए। मामले में पूछताछ के लिए रीवा निवासी एक महिला को बैतूल लाया गया है। पुलिस ने 5 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इस महिला ने ही जज को आटा नुमा कुछ दिया था और कहा था कि इसे घर के आटे में मिला देना। घटना के बाद से ही महिला का फोन बंद आ रहा था। 25 जुलाई को संदेहास्पद आटे की रोटी खाने से बैतूल एडीजे त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत हो गई थी। बालाघाट नक्सली शहीद सप्ताह को लेकर पुलिस अलर्ट। रांची समेत कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पर्चे मिले। जुलाई के अंतिम सप्ताह में नक्सलियों द्वारा मनाए जाने वाले शहीद सप्ताह को लेकर जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जिले के सभी नक्सल प्रभावित थाने और चौकियों को हाई अलर्ट में रहने के निर्देश दिए हैं। नक्सली मुठभेड़ में मारे जाने वाले साथियों की याद में हर वर्ष 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाते हैं। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में शहीद सप्ताह मनाने के पर्चे मिले हैं। शिवपुरी भरे बाजार में सेल्समैन के थैले से 80,000 रुपए निकाल ले गई बुर्के वाली चोर। सोमवार दोपहर दिन दहाड़े बाइक पर रखे सेल्समैन के थैले से रुपए निकालते हुए बुर्के वाली महिला की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। रुपए निकल जाने के बाद सेल्समैन को पता चला और उसने घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई, जिसकी पड़ताल में पुलिस जुटी है। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं कम अंक आने पर छात्र 15 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अंक सूची को 3 महीने तक फ्री में सुधरवा सकते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शनिवार को 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। अगर किसी को भी परिणाम और अंकों को लेकर कोई संदेह है तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्र छात्राएं अपने अंकों का सत्यापन परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल और कियोस्क के माध्यम से सकते हैं। अब छात्रों की मार्कशीट में अगर कोई गलती जैसे नाम, अंक, जन्म तिथि और अन्य कोई गड़बड़ी होती है तो वे 3 महीने तक इसे ठीक करा सकते हैं। छात्र आवेदन देकर निःशुल्क इसमें सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद मंडल द्वारा इसके लिए फीस ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका की कॉपी लेने के लिए परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एमपी ऑनलाइन के पोर्टल या कियोस्क पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा शुल्क जमा किया जा सकता है। पुनर्गणना उत्तर पुस्तिका की कॉपी मोबाइल ऐप से ली जा सकती है। ऐप पर यह निःशुल्क है। आत्महत्या की सुलझी मिस्ट्री, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही थी लड़कियां। शहडोल पुलिस ने आत्महत्या की उलझी मिस्ट्री को सुलझा दिया है। मृतक को कुछ लोग अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे और युवक ने सोशल मीडिया में अश्लील फोटो और वीडियो वायरल होने के डर से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की जांच में मामले का खुलासा हुआ है कि मृतक अंकित को लवली, सुधा, ज्योति, गोलू और शुभम ब्लैकमेल कर रहे थे। उससे 3 लाख रुपए की मांग भी की जा रही थी। ये गिरोह मृतक से 20,000 रुपए की वसूली भी कर चुका था।
सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने शहर के कई नामचीन लोगों को ब्लैकमेल कर भारी भरकम रकम वसूल कर ली थी। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध धारा 306, 384, 388, 389 के तहत मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। प्लास्टिक की पिस्तौल दिखाकर 2.5 लाख रुपए की लूट। ग्वालियर शहर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि सराम लूट करने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला महाराजपुरा थाना क्षेत्र के भगत सिंह नगर का है, जहां सोमवार को देर शाम बदमाश ने घर में अकेली महिला को नकली पिस्टल दिखाकर लूट लिया। बदमाश ने अलमारी में रखे रुपए निकलवाए और 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। हालांकि महिला ने बदमाश के साथ छीना झपटी की कोशिश की तो बदमाश की पिस्टल गिर गई। घटना के बाद भागते हुए बदमाश का फुटेज एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।